सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जो हमें बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज मेंटली हेल्दी। So with the mental health we will also study about the concept of mental health or indicators of mental health. So let's get started. मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स, अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट। हम ये बोल सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ वो स्थिति है जहाँ पे इंसान का खुद से और आसपास के लोगों से एक बैलेंस होता है। वो बहुत हार्मनी या पीसफुल वाली लाइफ जीता है और रियल वर्ल्ड या रियलिटी में जीता है, हमेशा फैंटेसी या सपनों की दुनिया में नहीं खोया रहता है। जहाँ उसकी बॉडी प्रेजेंट होती है, जहाँ वो फिजिकली प्रेजेंट होता है, मेंटली भी वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। एक मेंटली हेल्दी पर्सन इतना एबल होता है कि वो बहुत इफेक्टिवली और मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट कर सके और डेली लाइफ में जो भी स्ट्रेसेस आते हैं उनसे उदास या निराश होकर नहीं बैठ जाता है, बट बहुत ईजिली इन सब चीज़ों से कोप अप कर पाता है। सो दिस इज नोन एज मेंटल। Now let's talk about the concept of mental health. Concept of mental health मैरी जाहोदा ने दिया था। She was a psychologist. उन्होंने concept of mental health में 6 indicators दिए और ये कहा जो भी ये mental health के 6 indicators का criteria fulfill करता है, he or she will be considered as mentally healthy. The indicators given by Mary Jahoda are positive attitude towards self, second, autonomy, third, integration, fourth, achievement of task, fifth, environmental mastery and sixth, perception of reality. Now हम इन indicators को one by one discuss करेंगे. First is positive attitude towards self. खुद को लेकर जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ इंक्लूड्स एन ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। हम जैसे भी हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, हमको उनको एक्सेप्ट करना है। हर वक्त हमें खुद की लाइफ को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है या दूसरों से छोटा या इन्फीरियर फील नहीं करना है। अगर हर वक्त हम ऐसे सोचते रहेंगे, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं पतला क्यों हूँ, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, वो मेरे से अच्छे हैं, उनके पास मेरे से ज़्यादा है, तो कभी भी हम हैप्पी और पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ ये बोलता है कि खुद को लेकर जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा नज़रिया है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। टू इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी की बात करें तो एक इंडिविजुअल की डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है खुद से, वो बोलते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर। द इंडिविजुअल मेक चॉइसेस एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। ऑटोनॉमी अगर एक इंडिविजुअल में है तो वो इतना केपेबल होता है कि इंडिपेंडेंटली, बिना किसी और पर निर्भर रहे, अपने इंपॉर्टेंट काम और अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद ले सकता है और खुद के लिए वो चॉइसेस बनाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। हम कोई काम करते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हम बहुत अच्छे से खुश होकर बोलते हैं हाँ हाँ मैंने किया है। बट एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल से अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो उसके आउटकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता है। हाँ, गलत हुआ है तो मेरे से हुआ है। दिस इज नोन एज ऑटोनॉमी। थर्ड इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल में इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है कि वो एनवायरनमेंट में अडेप्टिवली एडजस्ट कर पाता है। It includes the ability to adaptively respond to the environment and the development of a philosophy of life, both of which help the individual maintain anxiety at a manageable level in response to stressful situation. वो एडजस्ट करने के साथ साथ ऐसी फिलॉसफी के साथ अपनी लाइफ जीता है जो उसको स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आने वाले टेंशन और एंग्जाइटी को मैनेज करने में हेल्प करती है। और वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में घबराता नहीं है, बट उससे कोप अप कर लेता है, उससे डील करता है, उसको हैंडल करता है। फोर्थ इज अचीवमेंट ऑफ टास्क। अचीवमेंट ऑफ टास्क का मतलब है, जैसे कि एरिक्सन ने अपनी साइको सोशल थ्योरी में कहा, हर स्टेज पे या हर एज पे जो हमारे मेंटल टास्क दिए जाते हैं वो हम कितने सक्सेसफुल तरीके से अचीव कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी डिटरमाइन करता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी होगी। तो अगर इंडिविजुअल अपने हर स्टेज के, हर डेवलपमेंटल स्टेज के टास्क को अच्छी तरह से फुलफिल कर रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है, दैट indicates he or she is mentally healthy. Number 5th indicator of mental health is environmental mastery. Environmental mastery ये सजेस्ट करता है कि एक इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस वातावरण या जिस माहौल में रह रहा है, वहाँ रहते हुए उसने कोई सेटिस्फैक्ट्री रोल अचीव किया या नहीं किया, वो उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में सिक्योर फील करता है या नहीं करता, और वहाँ रहते हुए जो उसका रोल है
उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो अच्छी तरह निभा रहा है या फिर नहीं निभा रहा है। दिस रेफर्स टू एनवायरमेंटल मास्टरी। इसमें ये भी देखा जाता है क्या एक इंडिविजुअल इतना केपेबल है कि वो दूसरों से लव एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न बैक में भी उनको लव और रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इंडिकेटर इज परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी का मतलब है इंडिविजुअल के अंदर किसी भी प्रकार का एनवायरमेंटल डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होगा। वो वही चीज़ें परसीव करेगा जो उसके एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। कोई इल्यूजन, कोई हेलुसिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। उसके अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी और सिंपैथी होगी, साथ में ही सोशल सेंसिटिविटी होगी, जिसका मतलब है दूसरों की जो ज़रूरतें हैं वो उनको भी समझेगा और उनके नीड्स की रिस्पेक्ट करेगा। वो किसी भी प्रकार से सेल्फिश नहीं होगा। दिस इज नोन एज परसेप्शन ऑफ रियलिटी।